थिएटर इंडस्ट्री पाकिस्तान पंजाब का एक ऐसा अदारा है जो मेरे हिसाब से हंसने हंसाने वाला और फैमिलीज़ को एंटरटेनमेंट करने वाला हमारा वो थिएटर है जो कि हमसाया मुल्क में भी हमारे जितने आर्टिस्ट हैं उनके सुपरस्टार जितने हैं वो हमारे आर्टिस्टों के फ़ैन हैं। और चूँकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थिएटर इंडस्ट्री की आर्टिस्टों की मैं भी नुमाइंदगी करता हूँ, सकाफ़ती ताइफ़े जितने भी फैमिली शो, मैं दुनिया के हर मुल्क में जाता हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करके आते हैं और फैमिलीज़ प्रोग्राम करते हैं। और ये जितना भी हम पाकिस्तान के शहरियों को हम सकाफ़ती प्रोग्राम मुहैया कर रहे हैं, उतना ही हमारी फील्ड को, हमारे आर्टिस्टों को, हमारे प्रोड्यूसरों को एक अंडरवर्ल्ड बदनामे ज़माना आदमी जिसका नाम इफ्तिखार भोला है, जो कि मुतअद्दिद FIRs में पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस को मतलूब है। और मैं समझता हूँ कि ये गुंडागर्दी आज से नहीं बड़े ज़मानों से हो रही है, लेकिन इस दफ़ा जो हरकत हुई है हमारे कैसर सनाउल्लाह साहब चेयरमैन साहब को, उसने बड़ी देर से वो तंगी दे रहा था, बड़ी देर से प्रॉब्लम्स कर रहा था थिएटर्स में असला की नुमाइश। और मैं वो बात करना नहीं चाहता जो कि हमारी माँ बहनों ने देखनी है, सुननी है। वो बहुत ज़्यादा थिएटरों में आके अपनी बदमाशी और ख़ुद ही बग़ैर टिकट के विद वेपन, विद असला लेके वो हमारे थिएटरों में बैठ जाता है। चूँकि वो आर्टिस्ट हमारे ऐसी तबीयत के नहीं है कि किसी से वो उलझ सके। तो अभी ये नया वाक़या उसने किया है कि कैसर सनाउल्लाह साहब ने उसको थिएटर में असले की नुमाइश के लिए रोका है। तो उसने रात को जब थिएटर से फ़ारग होके वो घर जा रहे थे, उन पे कातलाना हमला किया है। मैं उसका नाम दोबारा लेता हूँ, इफ्तिखार और भोला। और ये एक खुला चैलेंज उसने किया है पंजाब पुलिस को कि ये दौरे हाज़िर में जैसे क्रैक डाउन चल रहा है और उसने ये ऐसी घिनौनी हरकत की है। तो मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मेरे पूरे आर्टिस्ट, मेरे पूरे प्रोड्यूसर्स, पंजाब एसोसिएशन जितनी भी है हमारी, मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। मैं जब फील्ड में नहीं ना आया था तो मैंने ये सुना था कि जो फ़नकार होते हैं ये अपने मुल्क की सकाफ़त होते हैं, पहनावा होते हैं, अपने किसी भी मुल्क का आइडेंटिटी होती है। और ये मैं माज़रत से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ही उस सकाफ़त को डराया जा रहा है, उस सकाफ़त पे जुल्म किए जा रहे हैं, उसी सकाफ़त को गोलियाँ मारी जा रही हैं। ये मैं किसी को मस्का नहीं लगा रहा। इस वक्त जो ड्रामा प्रोड्यूसर हैं, खुदा की कसम मैं उनकी अज़मत को सलाम करता हूँ। वो अल्फला थिएटर हो, वो शालीमार थिएटर हो, वो सतारा थिएटर हो, वो संगम हो, वो तमासील हो, वो हमरा हो, वो कल्चर कॉम्प्लेक्स हो, जिस थिएटर का मैं नाम भूल गया हूँ वो भी हो, जो उन थिएटरों में इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुदा की कसम वो हम फ़नकारों पे बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफ़क़त कर रहे हैं। क्योंकि एक वाइड ओपन है कि लॉस है। जहाँ बंदा 200, 250, 300 रोज़ का आता था, वहाँ पे बंदे 60, 70। हमें कहते हैं ना कि SOPs का ख्याल रखें। आप SOPs का ना भी कहें तो हमारे थिएटर में पब्लिक ही इतनी आ रही है कि SOPs वैसे ही हो जाता है। फ्रंट सीट पे जब एक बंदा बैठेगा, सेकंड रो में 3 बंदे बैठेंगे, चौथी लाइन में 4 बंदे बैठेंगे, तो वो SOPs तो खुद ही हो गया। तो खुदारा हमारी दादरसी की जाए। हमने पहले बहुत बड़ा रगड़ा खाया है
कोरोना में, और इस दफ़ा हमसे शफकत की जाए। मैं ठाकुर साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि वो कौन सा कोरोना है जो 10 बजे के बाद आ जाता है, पहले क्यों नहीं आता? हमारा 2 घंटे का कारोबार है, वो हमें करने दिया जाए और आके चेक किया जाए। हम तो खुद कहते हैं हम मानने वाले लोग हैं, हम वायलेशन वाले लोग ही नहीं हैं। हम कौन से गुंडे हैं, हम कौन से कोई ऐसे कारोबार हैं। मैंने एक दो देखी हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वो हमें हिट कर रहे हैं हमारे, और हमारे प्लेटफॉर्म से कभी नहीं कहा गया कि जी हमारा कारोबार बंद है तो फलाने का क्यों खुला है, फलाने का कारोबार खुला है तो हमारा क्यों बंद है। मैं पिछले दिनों देख रहा था, कुल ये लंडा एसोसिएशन के चेयरमैन थे, तो वो कह रहे थे जी थिएटर को क्यों चलाया हुआ है। तो खुदारा हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें एक दूसरे के कारोबार की इज्जत करनी चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए और मानना चाहिए। हमें लेग पुलिंग ख़त्म हमारे मुल्क में पता नहीं क्यों नहीं होती कि जी उसकी दुकान 7 बजे है तो मेरी 6 बजे क्यों बंद है। हमें अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए, बल्कि हम किसी पे उंगलियां उठाएं जी कि थिएटर बंद है तो शादी हाल क्यों खुला है, शादी हाल खुला है तो लंडा बाज़ार क्यों बंद है, जी लंडा बाज़ार बंद है तो नारकली क्यों खुला है। हम सब एक हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, ये मुल्क है हमारा, ये हमारी शनाख्त है। हमें ये लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें SOPs का ख्याल करना चाहिए। मैं जितने भी कारोबार हैं दोस्तों के, वो तो 8-10 घंटे खुले रहते हैं, 6 बजे भी वो बंद करें, सुबह 8 बजे खोलें तो फिर उनके 10 घंटे बनते हैं। हमारा कारोबार खुदारा समझें सिर्फ 2 घंटे का है, पूरे दिन में 2 घंटे का कारोबार है हमारा। 11 बजे ड्रामा शुरू होता है, 1 बजे ख़त्म हो जाता है। रिक्वेस्ट ये है, मुलजिम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। ये उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है कि मुलजिम उन्होंने भी कर लिया है, हमने भी किया है, लेकिन जो टीम तश्कील दे रहे हैं शायद उसको पकड़ने के लिए दुबई जाए जी। अच्छा जी, ये बताइए वो फायरिंग करने से पहले दुबई जी फायरिंग करने से पहले वो दुबई था जी। ये भी इन्वेस्टिगेशन में आ गया जी। ये सारा अफसरान बाला को सर इसमें जो हमारी जो मालूमात हैं जी, वो जो मैं रीजन बयान कर चुका हूँ, आगे फिर कर देते हैं। इनका ये जी कि पहले इनका कोई तनाज़ा था जी कि ये इन्होंने कुछ थ्रेट किया था कैसे सनाउल्लाह साहब ने, और कैसे सनाउल्लाह साहब ने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी और FIR भी हुई थी, जो SP साहब के रूबरू बैठ के इनकी सुलह हो गई थी। असला लेके हाँ जी, और हॉल में आते थे, इस तरह हॉल में आते थे जी। सर ये आपको पता है फैशन है जी, असला लेके आ जाना थिएटरों में और थ्रेट करना और फ्री बैठने के फ्री बैठने का सारा चक्कर। हाँ जी, कास्ट करवाने का मसला है जी। जिस फनकारा का कहता है कि इसे कास्ट करो, क्या आप उस फनकारा को आइंदा अपने थिएटरों में काम करने की जी मैं गुजारिश करता हूँ। मैं ये वही फनकार है जिसके ऊपर इफ्तिखार बोले ने फायरिंग करवाई उसके घर, उसको थ्रेड करके, और वो भी FIR हमारे पास मौजूद है, पंजाब पुलिस के वो FIR कलेक्ट कर ली है, और उसके बाद उसको थ्रेड करके और उसने अपने पास रखा हुआ है। बड़े नाजेबा अल्फाज हो जाएंगे, यहाँ पे जेब नहीं देता मुझे। तो मैं गुजारिश ये करूँगा, बात आप सारी समझ गए हैं कि चक्कर क्या है कि इसको, ये मेरी आर्टिस्ट को रखें, वो 20,000 का उसकी 20,000 सबको पता है। मैं बता देता हूँ, नहीं पता। 20,000 की आर्टिस्ट को कहता है 1,20,000 दो, जबरन उसको 1,20,000 दिलवा रहा है जग्गा टैक्स की सूरत में, क्योंकि ये मेरी आर्टिस्ट है, मेरे साथ उसके कोई मामलात हैं उसके साथ।